नागपुर रोड पर बोदरी पुल के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी है जनसंपर्क मुहिम, घरों घर बताई जा रही है 1 साल की उपलब्धियां। वार्ड क्रमांक 45 वाल्मीकि नगर में क्षेत्रवासी परेशान, गड्ढों में तब्दील सड़क, नाली, बिजली की भी समस्या। और इस बार नहीं सजेंगे गणेश पंडाल, छोटी रहेंगी गणेश प्रतिमाएं। गणेशोत्सव समितियों ने कोरोना के मद्देनजर लिया निर्णय। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। आज के पेट्रोल का दाम है 89.61 रुपीस पर लीटर। आज के पावर पेट्रोल का दाम है 92.82 रुपीस पर लीटर और आज के डीजल का दाम है 81.35 रुपीस पर लीटर। नागपुर रोड पर आज शाम हुए भीषण हादसे में घायल बाइक सवार को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसे बाइक सवार के बचने की उम्मीद न थी। नागपुर की ओर जा रही इको स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित हुई और बाइक सवार को टक्कर लगी, लेकिन कार में फंसी बाइक के साथ बाइक सवार लगभग 100 मीटर तक खिसकता रहा। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को अस्पताल ले जाया गया, मगर इधर भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। गुस्साई भीड़ ने कार सवार की जमकर धुनाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले सूचना मिली है कि अंदर गांव में एक 4 व्हीलर जो कार है उसे 2 व्हीलर सवारी का एक्सीडेंट हुआ। नाम मैंने क्लियर किया था, रजनीश चौरसिया है, शिक्षक कॉलोनी का। ये जो है एक्सीडेंट में घायल लोग हैं जिनको अस्पताल इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। बाकी जानकारी के लिए हम जो है निवेशक भेज रहे हैं अस्पताल, ताकि आगे की एक्सीडेंट की कार्रवाई की जा सके। आरोपी सर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं अभी जो हमसे जो घायल से पूछताछ करके क्लियर करेंगे। जो क्षतिग्रस्त इको स्पोर्ट्स है, शायद ये जानकारी मिली है, तो उसके आधार पर हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे चालक की। भारतीय जनता पार्टी की जनसंपर्क मुहिम लगातार जारी है। वार्डवार घरों घर जाकर भाजपा नेता, कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का संदेश पत्र वितरित कर बीते 1 साल की उपलब्धियां भी बता रहे हैं। आज वार्ड नंबर 15 में हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष भाई बंटी विवेक साहू जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं लागू हुई, उनको लेकर प्रचार प्रसार आज वार्ड नंबर 15 में कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा है। और हमारे वार्ड पार्षद दीपक मिंगलानी, अंकुर शुक्ला, विजय गुगनानी, अनिल वंदेवार। स्काई होंडा छिंदवाड़ा के नागपुर रोड स्थित शोरूम में एसयूवी सेगमेंट की WRV का लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ। शानदार फेसलिफ्ट के साथ BS6 इंजन के साथ यह कार लॉन्च हुई। SBI मुख्य शाखा के सचिन चौरसिया ने रिबन काटा और फिर केक काटकर सभी को शुभकामनाएं प्रदान की।
न्यू WRV इस श्रेणी में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली कार है, जिसमें आकर्षक कलर, डायमंड कर्व एलॉय व्हील, बोल्ड न्यू फ्रंट ग्रिल, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, DRL के साथ 1 टच सनरूफ, एडवांस LED, रियर कॉम्बिनेशन लाइट, 17.7 सेंटीमीटर टच स्क्रीन, ऑडियो वीडियो, नेविगेशन सिस्टम और भी अन्य आकर्षक फीचर्स में उपलब्ध है। न्यू WRV पेट्रोल सेगमेंट 1200 सीसी में एवं डीजल सेगमेंट 1500 सीसी में उपलब्ध है। नमस्कार आप सभी लोग, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कल नेशनल लेवल पे WRV लॉन्च हुई है। आज हमारे स्काई होंडा छिंदवाड़ा में WRV कार लॉन्च की गई है। इस कार की खासियत है, इसमें काफ़ी चेंजेस किया गया है। WRV जैसे कि हमारे पुराना सेगमेंट है, इसी को अपग्रेड करके लाया गया है मार्केट में। जैसा कि सभी आप लोग जानते हैं कि अप्रैल मंथ में BS6 लॉन्च होने वाला था। BS6 लॉन्च होने वाला था, उसी के साथ में होंडा ने भी BS6 को लॉन्च किया है। बट सभी कार कंपनियों ने सिर्फ इंजन में चेंजेस किया है। हमारे यहाँ होंडा ने BS6 कार में इंजन के साथ साथ गाड़ी के लुक को भी चेंज किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी में बोल्ड बम्पर, सामने फ्रंट ग्रिल वगैरह चेंज किया है, फेसलिफ्ट चेंज किया गया है, फ्रंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, LED फॉग लैम्प दिया गया है। सनरूफ इसका विशेषता खास है, पीछे बैकलाइट वगैरह चेंजेस किया गया है, इंटरनल फीचर चेंज किए गए, 7 इंच का टच डिस्प्ले लगा हुआ है, इंटरनल काफ़ी चेंजेस हुआ है। इस प्रकार से काफ़ी गाड़ी को एक लुक वाइज काफ़ी चेंजेस दिया गया है। गाड़ी का परफॉर्मेंस वगैरह और भी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। साथ ही साथ गाड़ी की जो वारंटी रहती है गाड़ियों में, नॉर्मल सभी गाड़ियों में 2 ईयर की वारंटी दी जाती है, बट हमारे यहाँ होंडा में 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी भी इसमें प्रोवाइड की जा रही है। और साथ ही साथ इसके होंडा ने एक चीज़ और इसमें ऐड किया है, आप इसी कार को 10 ईयर्स तक एक्सटेंड करके रख सकते हैं आपकी गाड़ी की वारंटी। मतलब आपकी गाड़ी 10 साल तक अंडर वारंटी रहेगी। 10 साल तक आप अपनी गाड़ी को अंडर वारंटी रख सकते हैं। जन समस्याओं के क्रम में वार्ड क्रमांक 45 वाल्मीकि वार्ड के लोग गड्ढों में तब्दील सड़क से खासे हलाकान हैं। हालांकि क्षेत्रवासियों ने गंदगी, नाली, पानी, बिजली को लेकर भी शिकायत जाहिर की है। वार्ड क्रमांक 45 के रहवासियों का तमाम समस्याओं से यूं बुरा हाल है कि अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर से यकीन ही उठ गया है। ये वार्ड नंबर 45 है और वाल्मीकि वार्ड है ना, और ये रोड बहुत दिनों से खराब है और बहुत एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ स्लिप होती है। पिछले साल भी यही स्थिति? हाँ, पिछले साल भी गया, 3-4 साल से यही है। और आपने अभी पार्षद से कोई बात नहीं बोले थे, बताए थे उनको, बोल चुके हैं कई बार जाके, कोई ध्यान नहीं देते इधर। कोई आश्वासन भी नहीं? नहीं, कोई आश्वासन नहीं। वार्ड में एक सीनियर सिटीजन RS चौहान ने अपनी तल्खी कुछ इस तरह व्यक्त की। यहाँ पे 20-22 से। सर तब से यही दिक्कत है? नहीं, पहले ठीक था। जब से ये रोड बना है, जब से ये खुदाई हुई है, जब से ये बिल्कुल इतना सुंदर बन गया है ना, लोग बाग आते तो तारीफ करते हैं, समझे। यहाँ आदमी रहते हैं कि शैतान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। आपने भी पार्षद से बात करके नहीं की? पार्षद से ये मैंने नहीं, ऐसे हजारों ने बात की है, समझे। लेकिन वो पार्षद कितने अच्छे हैं और सबको किसी से पूछो कितनी तारीफ करेंगे उसकी। एक बुजुर्ग का बेबस गुस्सा अब व्यंग्यात्मक तारीफ में तब्दील हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार नेता और अधिकारियों तक यह आवाज नक्कार खाने में तूती बनकर गुम हो चुकी है। पानी गिरता है ना, यहाँ रोड जमा हो जाता है, बहुत दिनों से बनी भी नहीं रोड। कौन सा वार्ड है? वाल्मीकि वार्ड।
वार्ड नंबर 43। यहाँ पे रोड की समस्या है। रोड इतनी बेकार है कि जरा से भी बारिश में पूरा पानी भर जाता है, बच्चे लोग निकल नहीं पाते हैं, बड़े भी नहीं निकल पाते हैं, पूरी गाड़ियाँ स्लिप होती हैं। और जरा से भी पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि मच्छर इतने ज्यादा होते हैं कि हर किसी को बीमारी होने चालू हो जाती है। रोड और नाली और लाइट की भी रहती है दिक्कत, और रोड की हालत आप देख रहे हैं, है ना। तो कई बार हम लोग जा करके समस्या के लिए सारे कॉलोनी के जमा होके लड़के और जेंट्स को पार्षद के पास जाके ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है यहाँ पर। और पानी भर रहा है, और यहाँ वाले ये जो अतिक्रमण कर रखे हैं, ये लोगों ने रोड भी हमारी खराब कर रखी है। कचरा हमारे घर के पास में डलता है। नाली तो बहुत कम साफ होती है, कभी कभी होती है। और बस ये रोड की हालत देखिए, अभी इतनी कम बारिश में ये हाल है, तो फिर आगे क्या होगा। हम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना कीचड़, इतनी परेशानी हो जाती है, है ना। तो बच्चे तो खेल ही नहीं पाते। हाँ, कभी इस मोहल्ले में पार्षद आके देखते नहीं है, कोई काम होता नहीं है, कभी नाली साफ होती नहीं है, कभी लाइट बंद हो जाते तो देखने नहीं आते हैं, शिकायत देने जाते हैं तो घर तक पहुंचने की कभी आके चेक करा ही नहीं है। एक बार भी नहीं आए कि इस कॉलोनी में क्या समस्या है, कि कुछ समस्या सुने। लेडीज से इकट्ठा हो जाती है, सब हो जाती है, बस आए 5 मिनट अपना घूमे फिरे चलते हैं, बस यहाँ की कोई मतलब नहीं है। मूलभूत जरूरी है, जिनका इनको काम करना ही चाहिए, लेकिन एक बार भी आकर ना उन्होंने कोई समस्या देखी और ना कभी कुछ काम किया। सर, जैसा भी हमें पता चला, यहाँ वार्ड नंबर 45 में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। पार्षद के पास कुछ महिलाओं ने भी बताया कि हमने 10 बार जाके कंप्लेन की है, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। बिल्कुल सही आपको जो रिपोर्ट दी गई है बहुत सही है। पार्षद तो यहाँ आते नहीं, नाम कोई पार्षद है, एक्चुअली पार्षद की जो वाइफ है, नाम उसका है, काम किसी और का है। शहर की परासिया रोड स्थित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण मशीन को जामुनझिरी शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सॉलिड एवं सॉफ्ट गार्बेज सेपरेशन यही रहेगा। नगर निगम उपायुक्त RS बाथम ने इस संबंध में जानकारी दी। ये इसके लिए कलेक्टर महोदय एवं कमिश्नर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इस मशीन को जामुनझिरी शिफ्ट करना है। यहाँ जो ट्रांसफर स्टेशन था वो मात्र ट्रांसफर स्टेशन रहेगा, प्रोसेसिंग यूनिट हमारी जामुनझिरी में संचालित होगी। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट रईस खान वो समाज सेवी खेल प्रशिक्षक हैं जो योगा और एथलेटिक्स सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पिछले 20 सालों से रईस खान पुलिस भर्ती और परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। अगर लॉन्ग जंप में, हाई जंप में और रनिंग में आपकी ताकत चली जाएगी। सभी लोग
दोपहर में भी करें, शाम को भी करें, जब भी मास्क ध्यान लगे करके भी आपस में सिखाया जा रहा है। जी, अभी आगामी समय में पुलिस विभाग की भर्ती आने वाली है, जिसमें आरक्षक सब इंस्पेक्टर परीक्षाओं का है। तो मेरा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं सिलेक्ट हों। साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि छिंदवाड़ा का नाम पूरे मध्य प्रदेश में हो और हमारा शिविर पूरा निःशुल्क रहता है हर साल। सर, कितने वर्षों से आपकी मेरे को सर लगभग 20 साल हो गया जी। जब भी वैकेंसी डिक्लेयर होती है एमपी पुलिस की, कभी दिल्ली पुलिस की, तो मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ, सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हुए तो पुलिस में फेल हो गया इंटरव्यू में। तो मैं सोचा अब क्या मतलब लाइफ खराब हो रही, इनको अपनी ज्ञान और कला दे दो। सर, इसका कुछ चार्जेस है? नहीं सर, नहीं, हमने कभी कोई चार्ज नहीं लिया। हमारे गुरु आनंद भार्गव जो कमिश्नर है वर्तमान में सेल टैक्स में, उन्होंने भी हमसे नहीं लिया। तो हमने सोचा इस आर्ट को हम निःशुल्क सिखाएंगे और सेलेक्ट होंगे लोग पुलिस में, फॉरेस्ट में और इंडियन आर्मी में। जी, अभी तक आपके द्वारा प्रशिक्षण दिए गए कि कुछ किन पदों पे कुछ कम से कम 20-25 गर्ल्स और बॉयज एमपी पुलिस में सिलेक्टेड हैं। इसमें हमारी एक टॉप गर्ल्स थी गीता मिश्रा, जो कि रायपुर में सब इंस्पेक्टर है। 2 छात्राएं सिवनी में हैं, 2 लखनऊ में हैं, और कहाँ है सर याद नहीं। मेरा उन मेधावी छात्राओं से निवेदन है कि जो ग्रामीण अंचलों में है, दूर हैं, जहाँ अच्छे कोच नहीं है, वो भी इस शिविर में आके लाभ उठाएं और पूरा निःशुल्क है। साथ ही मेरे जो मुख्य मित्र हैं श्रीमान संजय उपाध्याय ट्यूटोरियल, उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि हम बहुत कम राशि में और निःशुल्क कोच करेंगे, छात्राओं को सब इंस्पेक्टर और आरक्षक बनाएंगे। ये हमारा पार्सल ऑफिस एरिया जो है रेलवे स्टेशन का, ये प्रांगण काफी अच्छा साफ सुथरा है, यहाँ दे रहे हैं। और कोचिंग के विषय में जब सरकार परमिशन देगी तब इन लोग को वहाँ भेजा जाएगा। इस बार गणेशोत्सव में पूजा पंडालों से रौनक गायब रहेगी। दरअसल शहर की गणेशोत्सव समितियों ने बैठक में निर्णय लिया है कि सभी जगह प्रतीकात्मक छोटी मूर्तियां ही स्थापित की जाएंगी। हम लोगों ने विगत वर्ष से छिंदवाड़ा का जागीरदार समिति के नाम से गणेशोत्सव में गणेश जी की स्थापना प्रारंभ की। उसका हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और अपेक्षा हम प्रथम भी आए पिछले वर्ष, लेकिन इस वर्ष लोगों की अपेक्षा थी कि बहुत अच्छा और बड़ा आयोजन होगा। लेकिन जैसे कि एक कोरोना नाम की बीमारी का संकट आया है, तो हमारे छिंदवाड़ा शहर के जितने भी प्रतिष्ठित पंडाल हैं और जो भी हमारे पंडाल के समिति के सदस्य हैं, उन्होंने बैठ के यह निर्णय लिया कि इस बार महामारी को देखते हुए इसको स्वरूप को छोटा कर दिया जाए एवं उसमें कुछ विशेष हम सुविधाएं, जो पिछली बार क्या होता था कि लोग लाइन से आते थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इस बार ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े लोगों को, तो हम ओपन पंडाल जिसमें पर्दा न रहे, प्रतिमा जो भगवान श्री गणेश जी की है उसको हम छोटा करने का हमारा विचार बना कि हम 4 फीट के अंदर उसको 3 फीट 2.5 फीट जो भी समिति सदस्य और निर्णय लेंगे उसको विधि विधान से हम करेंगे। और लोगों को हम वहाँ पे जागरूकता के स्वरूप ये भी प्रयास करेंगे कि बिना मास्क के कोई वहाँ पे ना आए पंडाल के आसपास, ना समिति के सदस्य हो या आम पब्लिक हो। लाइन ना लगवा के सीधा अगर वो दर्शन करेंगे तो उस बीमारी से वो दूर रहेंगे। साथ में हम सैनिटाइजर की भी व्यवस्था समिति के द्वारा हम कर रहे हैं कि हाथ कम से कम हाथ में सैनिटाइजर, और अगर हमारी व्यवस्था होगी तो हम एक मशीन भी ऐसी रखेंगे कि अगर कोई प्रतिमा पास से आके देखे तो सैनिटाइज होके ही आए, जिससे हम एक तो प्रशासन को भी सहयोग करेंगे, साथ में एक मानवीयता के रूप में हमारी समिति ये चाहेगी कि लोग जागरूक हो और किसी को भी बीमारी न हो, क्योंकि किसी को भी अगर ये बीमारी होती है तो उसके जीवन पर संकट आता है, उसके परिवार पर संकट आता है। तो एक उत्सव भी हो जाए और लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मनोकामना हम इस बार गणेश जी के पंडाल से करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टार नेटवर्क मंडल लालबाग के बादशाह गणेश उत्सव समिति की जो समिति है, इसमें हम लोगों ने ये इस बार निर्धारित किया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए, प्रशासन का सहयोग करते हुए इस वर्ष हम लोग गणेश उत्सव पर केवल 3 फुट की छोटी मूर्ति स्थापित करेंगे पूजन अर्चन हेतु, जो दर्शनार्थ नहीं रहेगी और किसी प्रकार की कोई भी साज सज्जा और दर्शनार्थियों को जो देखने के लिए जो हम लोग शो बनाते हैं, इस टाइप का हम लोग कुछ भी इस बार नहीं करने वाले हैं। और प्रशासन का सहयोग हम लोग करेंगे इस बार, और कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार ये निर्णय मंडल समिति ने लिया है। कोरोना संकट के कारण सावधानी बरतते हुए
गणेशोत्सव समितियों ने भी छोटी मूर्तियों की स्थापना की बात की है, लेकिन इस सब के बीच पिस गए हैं मूर्तिकार, जिनके लिए साल भर में चंद पर्वों का ही अवसर होता है जब साल भर की आजीविका की व्यवस्था हो पाती है। इस साल आपके धंधे में क्या क्या दिक्कतें आ रही है? भैया धंधे तो पूरे पिट गए हैं इस बार, अपनी मिट्टी के काम में पूरे हो गए हैं। अब ये एक सीजन बचा है, अब बाकी ईश्वर जाने अब हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा मूर्ति का। आप लोगों को क्या क्या आदेश मिले? आप लोग क्या गाइडलाइन आप लोगों के लिए क्या जारी हुई है? अभी तो आदेश कुछ भी नहीं हुए हैं, बाकी ऐसा लग रहा है कि छोटी मूर्ति घरों में बैठेगी, बाकी पंडालों में मुश्किल है मूर्ति बड़ी बैठ पाए, छोटी मूर्ति भर बैठ पाएगी। फिर आपके रोजगार का क्या होगा? अब रोजगार का क्या होगा भैया, अब वो जो चल रहा है दाल रोटी, अब बाकी अब धंधा चल जाए तो ठीक है और नहीं तो सरकार के ऊपर है सब, बाकी अपन अब क्या कर सकते। और छोटी मूर्ति अभी बहुत छोटी बैठेगी तो उसमें क्या आपके धंधे पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए वो इस प्रकार है कि जो कोरोना की जो महामारी जो अपने इधर चल रही है, जिस वजह से इस वर्ष हमारे व्यापार में काफ़ी कुछ नुकसान हो भी चुका है। जैसे कि आकर वगैरह जैसे जो सीजन होते हैं हमारे शादियों के, तो वो भी इसमें भी नुकसान हुआ है। मूर्तियों में भी लगभग 4 फीट का आधे शीपर से जो आया है उसमें भी हमें काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि हमारी जो बड़ी मूर्ति 8 से 10 फीट की जो हम बनाते हैं तो इस बार हमारे पास साफ जो प्रक्रिया थी वो हो नहीं पाएगी। छोटी मूर्ति में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पैसा ना होने के कारण जो व्यक्ति 2000 की मूर्ति ले जाता था वो 1500 की 1000 की ले जाएगा। इस प्रकार थोड़ा सा बनने में फर्क पड़ेगा। इसमें आप लोग कुछ चाहते हो कि सरकार आप लोगों को मदद करे या कुछ? मदद तो सब हमें यही चाहिए थी कि हमें जो मिट्टी की आपूर्ति जो हमारा जैसे कि संसाधन नहीं मिल पा रहे थे, सभी मिट्टी नहीं मिल पा रही है हमें, तो सरकार अगर उतना उपलब्ध करा दे तो हमारे लिए काफ़ी हो जाए, इतनी मदद हमारे लिए बहुत। ये इस बार आपके धंधे का क्या हाल है, क्या होने वाला है? इस बार धंधे का हाल ये है कि बहुत परेशानी इस साल, मतलब 4 फीट से नीचे की मूर्ति बैठी उससे बड़ी बैठनी नहीं है, और घर में जो बैठती है वो 1.5 फीट 2 फीट का साइज बैठेगा। और कोरोना के चक्कर में किसी का धंधा भी नहीं हुआ इस बार, तो ग्राहक उतना पैसे भी नहीं देगा अपने को, क्योंकि सबकी दिक्कत है तो अपनी भी दिक्कत है। और हमारा जो धंधा है तो वो तो मटेरियल जो महंगा आ ही रही है, मट्टी महंगे की है, कलर महंगे का है, उसमें तो कोई कम करता नहीं है, सब महंगा आ रहा है हमारा मटेरियल। और ग्राहक का इस बार रेट समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत बेकार धंधा इस बार। तो आपको कैसे इसकी गाइडलाइन के बारे में कुछ पता है? किसी सरकारी अधिकारी ने बताया या कुछ? पेपर के माध्यम से पता लगा है कि 4 फीट से नीचे की मूर्ति बैठेगी पंडाल में, बस उससे बड़ी बैठना नहीं है, और रेट भी इस बार ज़्यादा नहीं मिलना है। श्रावण मास में शिव भक्तों द्वारा घरों में ही रुद्राभिषेक पूजन करने पड़ेंगे। कोरोना संक्रमण के प्रति सावधानियों के चलते सामूहिक आयोजन नहीं हो सकेंगे। मोक्षधाम महाकाल मंदिर समिति अध्यक्ष ने बताया, मंदिर में दूरी बनाए रखते हुए दर्शन तो किए जा सकेंगे, लेकिन पूजा केवल निर्धारित पुजारियों द्वारा ही की जाएगी। श्रावण मास की सर कोविड-19 के चलते श्रावण जैसा अभी शुरू हो रहा वाला है श्रावण मास, तो उसमें श्रावण सोमवार के लिए क्या नियम है और क्या है, आप लोग आपकी समिति ने कुछ डिसाइड किया है? कोविड-19 के लिए प्रशासन के जो सख्त आदेश हैं और हमारी समिति ने भी निर्णय लिया है कि शासन का साथ देना है और सभी नियमों का पालन करना है। किसी प्रकार का कोई अभिषेक नहीं किया जाएगा। जनता द्वारा भंडारे अखंड रामायण जो हम लोग करते थे, हर साल 11 अखंड रामायण की जाती थी, प्रति सोमवार भंडारे का आयोजन किया जाता था, वो टोटल बंद कर दिया गया है। केवल दर्शन लाभ का ही दर्शनार्थियों को लाभ मिलेगा, न उन्हें अभिषेक का मौका मिलेगा। वो केवल दर्शन करिए और दर्शन करके अपने अपने घर में अभिषेक कीजिए। कोविड-19 और ये शासन की तरफ से सख्त आदेश है कि आप पालन करिए, डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। मंदिर में पूरी व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर
मास्क पहन के आइए, तो समिति का ये निर्णय मान्य है हमें। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। नागपुर रोड पर बोदरी पुल के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी है जनसंपर्क मुहिम, घरों घर बताई जा रही है 1 साल की उपलब्धियां। वार्ड क्रमांक 45 वाल्मीकि नगर में क्षेत्रवासी परेशान, गड्ढों में तब्दील सड़क, नाली, बिजली की भी समस्या। और इस बार नहीं सजेंगे गणेश पंडाल, छोटी रहेंगी गणेश प्रतिमाएं, गणेशोत्सव समितियों ने कोरोना के मद्देनजर लिया निर्णय। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।